कोई भी टीवी चैनल खोल के देख लिए, कोई भी जनता की बात नहीं कर रहा है। जनता के मुद्दे क्या हैं? जनता को नौकरी चाहिए, जनता को एक डिग्निफाइड लिविंग के लिए एक अच्छी नौकरी चाहिए। महंगाई इतनी बढ़ गई है, आप हर सर्वे निकाल के देख लिए, हर सर्वे में महंगाई और बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन कोई भी टीवी चैनल इसके बारे में नहीं बोल रहा है। तो इस मीडिया को हम क्या कहेंगे? ये मीडिया सरकार की गोदी में बैठा है, लैपटॉप मीडिया है, सिर्फ सरकार की ही बातें कर रहा है। जो सरकार की तरफ से निर्देश आता है उसी के बारे में बात करता है। वो मांस की बात करेगा, मछली की बात करेगा, रामनवमी की बात करेगा, राम की बात करेगा। इसमें जनता कहीं भी नहीं है। तो जो मीडिया हमारे देश में काम कर रहा है, स्पेशली जो प्रिंट है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, क्या वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है? बिल्कुल भी नहीं निभा रहे हैं। अगर हम फ्यूचर में अगर कुछ इतिहास अगर लिखा जाएगा इस समय के बारे में, तो इस समय का जो गोदी मीडिया है वो कटघरे में खड़ा होगा, क्योंकि वो जनता की बात करने की बजाय सरकार का लैप डॉग बना हुआ है। सरकार और पूंजीवादियों का लैप डॉग बना हुआ है। वहाँ से जो पैसा आता है, जो निर्देश आता है, वही बात कही जाती है। इलेक्शन से पहले तो कम से कम लोगों के मुद्दे की बात करो। 5 साल तक अगर आपने कुछ नहीं किया, इलेक्शन से पहले लोगों के बीच में क्या मुद्दे हैं? ये जो मीडिया इस तरह से काम कर रहा है, स्वार्थ की वजह से कर रहा है या फिर दबाव में सरकार की? मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें हैं। सरकार का दबाव तो है ही, जैसा कि हम देख रहे हैं, कोई अगर मीडिया थोड़ा कोशिश भी करता है सच छापने की या सच्ची बात करने की, उन पे किसी न किसी दबाव डाल के या तो उनका ऑफिस बंद कराया जाता है या रेड डाल दी जाती है। जैसे कि आपने देखा न्यूज़ क्लिक के ऑफिसेज़ पे रेड डलवाई, क्योंकि न्यूज़ क्लिक ने कोविड पे काफ़ी बात रखी अपनी, जैसे आज यहाँ पे भी बात हुई। अगर कोई रिपोर्ट करता है कि प्रधानमंत्री का जो गोद लिया गांव है वहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया है, हाँ, बनारस की असलियत कोई दिखा देता है तो उस रिपोर्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये दिखाते हैं कि लोग घास की रोटियां खा रहे हैं, इतनी गरीबी हो गई है, तो उस पर केस डाल दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में और जो आदिवासी क्षेत्र की बात रखते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है, अलग अलग लेबल डाल के। तो लोगों की जो दबा कुचला वर्ग है, उनकी जो बात रखने वाले मीडिया हैं, उनको तो बंद कर ही दिया गया है। अगर नॉर्मल जनता की महंगाई की कोई बात कर रहा है, उस पे सब रोक लगा दी गई है। बीबीसी पे रेड तक करवा दी है, क्योंकि उन्होंने मोदी डॉक्यूमेंट्री दिखा दी है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में प्रेस क्लब में। हमारे साथ हैं स्वाति गौरी मीडिया में रिपोर्टर हैं और आज दिल्ली में आई हैं एक कार्यक्रम में। मैम, क्या लग रहा है, ये जो सरकार चल रही है मोदी की, कह रहे हैं कि 400 पार, उनका जो भरोसा है वो 400 पार किस दम पर कह रहे हैं? क्या लगता है, क्या सोचते हैं 400 पार सीटों को लेकर आप? ना सिर्फ मोदी जी और बीजेपी, ये मीडिया भी, जो गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया बन गया है, ये एक परसेप्शन वॉर खेल रहे हैं लोगों के साथ, कि लोगों को भी ऐसा लगने लगे कि अब तो कुछ करने से फ़ायदा है नहीं, इन्हीं को जीतना है। और इसमें ना सिर्फ जनता, ऑपोजिशन भी इसी ट्रैप में फंस गई है कि अब तो ये लोग ही जीतने वाले हैं, हम क्या करेंगे, रहने दीजिए, रहने देते हैं। तो ये मुझे लगता है कि अभी 2 दिन में इलेक्शन है, लेकिन जनता के मुद्दे हर मीडिया से गायब। ये जो मीडिया पर थोड़ा कंट्रोल सा हुआ है, जो अल्टरनेटिव मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, यूट्यूबर्स हैं या जो पोर्टल चला रहे हैं, उनके भी तो थोड़े शिकंजा कसा गया। लोग ऐसा कहते हैं कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, या उनकी रीच कम कर दी गई है। कई जो डिमोनेटाइज कर दिए गए हैं चैनल, या फिर उन पर विज्ञापन बंद कर दिए गए हैं, उनको जो बंद करने की भी कोशिश की गई है, नोटिस दे दिए गए हैं बहुत सारे चैनल्स को। जी, बहुत सारे मीडिया हाउसेस के साथ ऐसा हुआ है। और यूट्यूब चैनल में सिर्फ इक्के दुक्के अगर आप छोड़ें, कईयों के सर्वर अगर विदेश में हैं तो वो चल रहे हैं। अगर इंडिया से सर्वर हैं, उनके लाइक्स कम कर दिए जाते हैं, रीच कम कर दी जाती है। मतलब सोशल मीडिया पे शिकंजा है, सोशल मीडिया पे। और अब सरकार तो वो कानून भी लाने वाली है कि सोशल मीडिया पे भी अब सरकार के थ्रू अप्रूव होके बातें रखी जाएंगी। जो भी इंडिपेंडेंट मीडिया है, पोर्टल्स हैं, उन सब पे शिकंजा कसा जाने के लिए सरकार अब नियम ला रही है। तो स्वतंत्र नहीं रहेगा क्या देश में मीडिया? मेरे ख्याल से अब तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि मीडिया स्वतंत्र है। जो भी थोड़ी बहुत बात करी जा रही है, उन्हें भी चुप करा दिया जा रहा है। सब डर में रह रहे हैं। जो 400 पार का जो दावा कर रहे हैं बीजेपी के नुमाइंदे या बीजेपी के नेता, खुद मोदी जी की गारंटी चल रही है, ये इतना जो विश्वास से कैसे कह सकते हैं? तो चुनाव हुआ भी नहीं है, वोट भी नहीं पड़े। मोदी जी ने तो विश्वास से बहुत कुछ कहा था। 2014 में कहा था काला धन वापस लाएंगे, इतनी नौकरियां देंगे। तो मेरे ख्याल से अब 10 साल में लोगों को भी असलियत दिख गई है कि, और इन्होंने खुद बोला है कि वो तो जुमला था। आपको याद है 15 लाख देने की जो बात कही थी, वो तो अमित शाह ने खुद ये कहा वो तो जुमला था।
इलेक्शन टाइम में बहुत जुमले, तो अब इनकी जुमला सरकार से लोग को भी इनके जुमलों के पीछे का सच दिखाई देने लग गया है। जैसे कि मैंने कहा, सिर्फ एक परसेप्शन बिल्डिंग एक्सरसाइज है, सिर्फ यही। 2019 में इन्होंने कहा था कि 300 पार, 300 ज़्यादा सीटें आई थी, इस बार कह रहे हैं कि 400 से ज़्यादा आएंगी। तो ये जो कह रहे हैं ये तो करके दिखा देते हैं फिर। जी, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, मुझे ये लगेगा, क्योंकि जनता के बीच में कोई हवा नहीं है, कोई वेव नहीं है। मंदिर बना दिया है, हिंदू धर्म को मजबूत किया है, हिंदुत्व मजबूत किए हैं, और घर घर जय श्री राम के झंडे लगाए हैं, घर घर तिरंगा पहुंचाया इन्होंने, तो ये तो बड़े, इस पर तो वोट मिलेगा। घर घर तिरंगा पहुंचाने से नौकरी तो नहीं मिल गई ना लोगों को। आज भी आप अयोध्या में जाके लोगों से बात करिए, उत्तर प्रदेश में जाइए, लोगों को है ठीक है चलो मंदिर बन गया, इससे हमें क्या मिल रहा है। वो हिंदू पहले भी थे, हिंदू आज भी हैं, उनके हिंदू आइडेंटिटी बताई जा रही है। 500 साल का जो एक इंतजार खड़ा, वो मोदी जी ने ख़त्म कर दिया। लोग ऐसा कहते हैं ये हिंदू हृदय सम्राट हैं हमारे नेताजी। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे जो कहीं और बैठे हैं, जो मतलब खाया पिया अघाया वर्ग इस तरह की बातें कर रहा है। जो लोग 2 लाख लोग डेली जाते हैं मंदिर में अयोध्या में, जो एक उनकी पूरी एक मनोकामना पूरी हो रही है। वो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ठीक है, वो अब चुनाव शुरू हो गए, दिख जाएगा, लेकिन अभी ज़मीन पे हमें कोई ऐसी हवा नहीं दिख रही है लोगों के मन में। और आप खुद देखिए, अगर इनको 400 पार का इनका दावा है, तो फिर क्यों इतना ऑपोजिशन के पीछे पड़े हैं, क्यों एक के बाद एक चीज़ें क्यों मोदी जी को इतना प्रचार करने की ज़रूरत पड़ रही है। वो तो 18 घंटे काम करते हैं, इसके अलावा चुनावी मोड में रहते हैं 24 घंटे बीजेपी के जो नेता हैं। अगर वो इतने ही आश्वस्त हैं तो ऑपोजिशन को आप फ्री हैंड दीजिए। ऑपोजिशन को भी तो यहाँ तो सब ऑपोजिशन पे ईडी डाल रखा है। जो क्रेडिबल ऑपोजिशन है, जो इन्हें खतरा लगता है, जिनसे उन सब लोग हैं ना, वो करप्ट लोग हैं ना, जेल में डाल रहे, तो क्या दिक्कत होती है आपको? ठीक है, करप्ट है, पहले उनका करप्शन प्रूव कीजिए ना। उनका करप्शन अभी तक कोई प्रूव नहीं हुआ है। आप बता दिए, अरविंद केजरीवाल ने तो सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला है, उन्होंने सारा केस पूरा उघाड़ के रख दिया है, कुछ भी नहीं उसमें प्रूव हुआ है। किसी भी केस में आप प्रूव करके दिखा दिए। संजय सिंह को क्यों छोड़ दिया 6 महीने जेल में रखने के बाद, कुछ नहीं प्रूव कर पाए। तो फिर कांग्रेस के लोग या दूसरी पार्टी को लेकर क्यों बीजेपी में जा रहे हैं? क्या उन्होंने कोई गलत काम किया है या फिर उनको डर है उनको ईडी सीबीआई का? देखिए, ईडी में जो पीएमएलए कानून है मनी लॉन्ड्रिंग का डाल के, जिसमें सिर्फ शक की बिना पे लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है, उस बेसिस पे ये ऑपोजिशन का गला घोटा जा रहा है और कुछ नहीं है। और ऑपोजिशन डर रही है। सीपीआई का उन्होंने कोई टैक्स का कुछ सबमिट नहीं किया, एक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया उस पर। तो ये तो सिर्फ ऑपोजिशन के लिए नहीं, हमारे लिए डरने की बात है। अगर आपका कहीं बचपन में आपने कुछ किया होगा, उसके बेसिस पे कर्नाटका में ही आप देखिए, जो डीके शिव कुमार पे ईडी के जो केसेस डाले हैं, तो अब तो लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि जो मैंने 10th क्लास में कुछ पेंसिल चुराई थी, उसके लिए मुझे जेल में डाला जा रहा है। तो ये तो सबका इन लोगों ने खोल के रख दिया है कि जो भी ज़रा सा भी चूँ करेगा उसको जेल में डाल देंगे। तो क्यों, अगर ऐसे ही केस है तो जो कांग्रेस पे जिस पे केस था, वो बीजेपी में जाके उस पे केस क्यों नहीं रहा? केस तो तब भी रहना चाहिए ना, क्यों नहीं है उस पे केस? फिर लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, कह रहे काशी मथुरा बाकी है अभी। तो मुझे लगता है मंदिर हो, मस्जिद हो, ये सिर्फ लोगों को भटकाने वाले मुद्दे हैं। लोग हिंदू थे, हिंदू रहेंगे। श्रद्धा जिनमें पहले थी, वो श्रद्धा अभी भी रहेगी। श्रद्धा कोई खरीदने वाली चीज़ नहीं है। लोगों के मन में जो विश्वास पहले था, वो अब भी रहेगा। वो कोई इन चीज़ों के बनने से ये घट और बढ़ नहीं जाएगा। लोग पूजा अपने घर में भी करते थे। जो धर्म था वो एक पर्सनल मैटर होता है, उस पर्सनल मैटर को पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, जो नहीं होना चाहिए था। अगर हम इंडिया को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, तो ये एक पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है, ये एक पर्सनल मैटर है। वो पर्सनल मैटर को पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। तो ये पहली बात तो ये गलत है। तो अगर आप लोगों से इस पे वोट मांगेंगे, तो मुझे नहीं लगता लोगों को इस पे वोट भी देना चाहिए। खाना नहीं मिल रहा है, आप अयोध्या में ही देखिए कितने लोगों के घर गिरा दिए गए। आपने कई रिपोर्टें देखी होंगी, लोग बेघर हो गए हैं। 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री दे रही है सरकार, क्या दिक्कत है उसमें? 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देने की नौबत क्यों आई है, ये सरकार को पहले जवाब देना है। ये बड़ा दिल है मोदी जी का। बड़ा दिल तो हम सबका भी है। तो उस बड़े दिल में हम सबको भूखा नहीं सो रहा है, वो ऐसा कहते हैं उनके राज में। नहीं, कोई भूखा नहीं सोना चाहता। वो अपने पैरों पे खड़ा होके डिग्निफाइड, एक जो डिग्निफाइड सेल्फ रिस्पेक्ट की ज़िंदगी जीना चाहता है। वो अपने आप नौकरी, उसे भीख में नहीं चाहिए। यही मोदी सरकार जो पहले बोलती थी रेवड़ियाँ बांटना,
तो रेवड़ी बांटने वाले सिर्फ ऑपोजिशन को क्यों बोलते हैं? क्यों आपको लोगों को ये अनाज देना पड़ रहा है? 9 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है मोदी सरकार ने, ऐसे दावे कर रहे हैं वो। हाँ, ये सब पहले स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट को क्लोज़ करके सारे सर्वे बंद करवा दिए गए हैं, सेंसस नहीं हो रहा है, तो ये कहाँ से ये दावे लेकर आ रहे हैं? जो भी दावा आता है उसको झुठला के बोलते हैं कि ये गलत दावा है, ये हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है। आप देखिए, सारे आंकड़ों की फजिंग करी गई है, सब आंकड़ों को घाल-मेल करके दिखाया जा रहा है कि जो नंबर गेम, आप स्टैटिस्टिक्स को नंबर गेम बोलते हैं हम, कि उसमें आप कुछ भी दिखा सकते हैं जैसा अगर आप चाहें तो ये दिखाया जा रहा है। जो असलियत है हमें आपको सबको दिखाई दे रही है, और वो ये नहीं है जो गोदी मीडिया दिखा रहा है। 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है पूरे देश की, मोदी जी कहते हैं कि ये मेरा परिवार है और वो मेरे साथ हैं सभी लोग। ठीक है, अच्छी बात है, हम सब उनका परिवार हैं। जो भी अब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो हमें अपना परिवार कह रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। इससे तो देश में और जो है समरसता बढ़ेगी ही। इस परिवार के हर एक मेंबर, हर धर्म जाति के लोगों को अपना परिवार मानना चाहिए, सिर्फ हिंदुओं को ही अपना परिवार नहीं मानना चाहिए। लेकिन जो देश की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और उत्तर प्रदेश में वो हिंदुत्व की राजनीति बहुत मजबूत कर दी है योगी जी के द्वारा। कहते हैं कि हमने जो है भूमाफिया मिट्टी में मिला दिए हैं, मुस्लिमों की चूड़ी टाइट कर दी है। जी, मैं उत्तर प्रदेश से नहीं हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकती, लेकिन जितना भी मैंने ट्रैवल किया है इतने समय में, उत्तर प्रदेश में भी लोगों को आप भगवान के नाम पे थोड़े समय तक ही बरगला सकते हैं। हिंदू हिंदू करके उनको नौकरी नहीं मिल रही है। वो आप देखिए, उत्तर प्रदेश अभी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला। हिंदू तो खुश है, पटाखे फोड़े गए थे मुख्तार अंसारी की मौत पर। जी, कुछ लोगों के काम हम पूरे समुदाय के बारे में नहीं बोल सकते हैं। कुछ लोग जो चीज़ कर रहे हैं वो हम पूरे समुदाय के बारे में हम ये लेबल नहीं लगा सकते हैं। उसी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों से सहमत नहीं हैं, लेकिन ऐसा दिखाया जाता है कि ये चीज़ ये पूरे समुदाय को ही रिप्रेजेंट करती है। हर हिंदू ऐसा नहीं सोचता है, हर हिंदू इस हर चीज़ पे खुश नहीं है। आम हिंदू को नौकरी चाहिए, आम हिंदू को अपनी ज़िंदगी से मतलब है, मेरी ज़िंदगी अच्छी रहे, खुशहाल रहे, मुझे ये रेवड़ियों की ज़रूरत नहीं है। कह रहे हैं कि 400 सीटें आ जाएंगी तो संविधान बदल देंगे, बीजेपी के लोग कहते हैं। लेकिन अभी तो मोदी जी ने खुद बोला है कि संविधान तो अंबेडकर भी नहीं बदल सकते हैं। नुमाइंदे फिर ऐसे कैसे बोल देते हैं? मोदी जी कहते हैं कि संविधान नहीं हटेगा, उनके जो नेता हैं वो बोल देते हैं संविधान हटाएंगे, 400 पार आने दो। जी, इनके नेता तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, कब्र से निकालने की बात करते रहते हैं। तो हमें ये सब चुनाव से पहले उकसाने वाली बहुत बातें की जाती हैं, लेकिन हमें हर बात पे लोगों को भटकना नहीं चाहिए इन सब बातों पे। संविधान ने हर मर्द, औरत, बच्चे, हर तबके को कुछ राइट्स दिए हैं। उन राइट्स का वो एक खांचा है, उसको बदलने, उसमें आप इम्प्रूवमेंट करिए और राइट्स लोगों को दीजिए, वो आप करिए। लेकिन बदलने की बात जब करते हैं तो वो हमारे लिए खतरे की घंटी होती है इस जनता के लिए। 30% आरक्षण दे दिया महिलाओं को, कहाँ? हमें तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ? तो नाची थी जाकर के संसद में, खुश हो रही थी वो, तो ताली पट बजा रही थी। ठीक है, देखिए, ये है जो वो दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं, लेकिन वो असली तस्वीर नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, असली तस्वीर लोगों को खुद देखनी है, और वो हम अभी बूथ पे जाके दिखाई देगी।